नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे संत कबीर के पदों की, जिसमें आज हमने पहला पद चुना है, दुल्हन गाओ मंगला चार। हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करिहु पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करिहु ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संगी भांवरी लेहु धनी धनी भाग हमार। सुर तेतीसों कोतिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि इस संसार में जो मनुष्य का जब जन्म होता है तो मनुष्य इस सांसारिक चकाचौंध को देखकर अपने आप को परमात्मा से अलग कर लेता है और कहें सही मायने में कहें तो वह परमात्मा को भूल जाता है। तो कबीर कहते हैं कि एक सच्चा साधक है, उसके घर पर आज परमात्मा का आगमन है, उसी का वो वर्णन कर रहे हैं। दुल्हनी गाओ मंगलाचार, दुल्हन यहाँ आत्मा से है। कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी जो दुल्हन है आज मंगल गीत गा रही है, क्योंकि आज हमारे घर पर अर्थात जो परमात्मा है वो आज आत्मा से मिलने आ रहे हैं। इसलिए आत्मा प्रसन्न होकर परमात्मा के मंगल गीत गा रही है, उनका स्वागत करने के लिए वो आतुर हो रही है। तन रत करी में मन रत करे पंच तत्व बाराती। कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा से मिलने के लिए मैंने अपना जो शरीर है वो रत किया। मन रत अर्थात मैंने अपना शरीर, अपना मन और पांचों तत्व जो हैं वो उस परमात्मा को मैंने समर्पित कर दिए। इसीलिए जो पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है वो आज इस मिलन की बारात बन रहा है। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा हैं वो आज मेरे घर मेहमान बनकर आ रहे हैं और मैं यौवन में मदमस्त हूँ, क्योंकि मैं आज उस परमात्मा से, जो आत्मा है वो उस परमात्मा से मिल रही है, इसलिए वह अपने यौवन के उत्साह में प्रफुल्लित है। शरीर सरोवर बेदी करूँ ब्रह्मा वेद उचार। कबीर कहते हैं कि शरीर को मैंने सरोवर अर्थात वेदी बनाई है और स्वयं जो परमात्मा है, ब्रह्मा है, वो वेदों का उच्चारण करके हमारा वर्ण करवाएंगे। रामदेव संग भांवरी लेऊ धनि धनि भाग हमार। कबीर कहते हैं कि बहुत दिनों की साधना के बाद में आज मैं परमात्मा से पुनः मेरा मिलन हो रहा है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ में आज मैं फेरे ले रही हूँ और ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति संसार में आकर उस परमात्मा का जाप करता है, उसी के नाम का गुणगान करता है, उसे ही ये सुअवसर प्राप्त होता है। सुर 33 कोटि आए। कबीर कहते हैं कि इस महामिलन को देखने के लिए इस संसार के सृष्टि के 33 कौतिक अर्थात 33 करोड़ देवी और देवता और 88,000 जो मुनि हैं वो भी इस दृश्य को देखने के लिए आए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि आज हमने उस परमात्मा से हमारा विवाह हो गया है जो पुरुष अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता है। इसलिए अब हमारा भी अंत नहीं होगा, क्योंकि हम अब हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो गए हैं। बहुत दिनन में थे प्रीतम भाग बड़े घर बैठे आए। कबीर की आत्मा जो आत्मा है वो कहती कि हे प्रभु, हम बहुत दिनों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आज आप प्रियतम हैं जो हमारे घर आए हैं और वो भी घर बैठे ही आपने मुझे दर्शन दिया है। मंगलाचार माही मन राखो राम रसायन रसना चासो। कबीर कहते हैं कि हम मंगल गीत तो गा ही रहे हैं पर मन ही मन में और अपनी जिह्वा पर निरंतर उस राम के नाम का जाप करने में भी लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि एक पल के लिए भी हम राम के नाम का जाप करना रोक दें। मंदिर मही भय उजियारा अर्थात इस ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होते ही हमारा शरीर रूपी जो मंदिर है उसमें ज्ञान का उजाला हो गया है। ले सूतो अपना पीव प्यारा अर्थात आज हमने उस परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमारे मन में ज्ञान रूपी धाराएं उदित हो गई हैं।
मैं रति राती जे निधि पाई, हमें ही कहा ये तुम ही बढ़ाई। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, हमने ये जो निधियाँ पाई है ये हमारे कहाँ बस की बात थी, और हम अपने आप की प्रशंसा भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो हमारे नाम का जाप करते करते ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई और ये ज्ञान की वृष्टि हम पर हो गई। कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीर कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं किया, पर परमात्मा ने आज मुझे सौभाग्य प्रदान किया कि वो मुझे इस ज्ञान रूपी तत्व से सराबोर कर दिया, अर्थात अब आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो गए हैं।